Hey guys, my name is Bharti Sharma. Welcome to my coding channel and I'm super excited to share my knowledge with you guys. So, without further delay, let's get started. आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप लोग कैसे वेब3 मॉडल एसडीके को इंटीग्रेट कर सकते हैं नेक्स्ट जेस के लेटेस्ट वर्जन के साथ जो है 14.1। ओके, सो इसके लिए सबसे पहले हमें नेक्स्ट जेस का प्रोजेक्ट सेटअप करना होगा, राइट। सो आप लोग सिंपली इसको फॉलो अप कर सकते हो। जैसे आप लोगों को बस नेक्स्ट जेस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, आपको हेडर में डॉक्स पे क्लिक करना होगा एंड देन आपको लेफ्ट साइड में यहाँ पर इंस्टॉलेशन का ऑप्शन दिख जाएगा। जैसे ही आप लोग इंस्टॉलेशन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक कमांड मिल जाएगी। तो बस आप लोग को इस कमांड को कॉपी करना है और अपने टर्मिनल में पेस्ट कर देना है, जिस भी पाथ पे आप मतलब अपने प्रोजेक्ट को क्रिएट करना चाहते हैं। जैसे ही आप लोग ये कमांड को रन करेंगे तो आप लोगों को कुछ बेसिक कॉन्फ़िगरेशन के ऑप्शंस जो है नेक्स्ट.जेएस पूछेगा। जैसे कि आप लोगों को अपने प्रोजेक्ट का नाम क्या रखना है, अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट का नाम क्या रखना है, आपको उसमें टाइपस्क्रिप्ट या ESLint और टेलविन को कॉन्फ़िगर करना है या नहीं करना है, राइट। सो ये सारे कॉन्फ़िगरेशन के ऑप्शंस आपसे पूछे जाएंगे, तो आप लोग इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। बट मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैंने ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट को अपने इसमें सेटअप कर लिया है, लाइक अपने लोकल मशीन में सेटअप कर लिया है। और मैंने यहाँ पर सोर्स डायरेक्टरी, टेलविन, सीएसएस एंड लाइक टाइपस्क्रिप्ट, ESLint इन सभी के लिए यस किया था। और मैंने यहाँ पर कुछ बेसिक फोल्डर स्ट्रक्चर्स भी क्रिएट किए हैं जस्ट फॉर सेविंग सम टाइम। एंड यहाँ पर मैंने कुछ कंटेक्स्ट का फोल्डर क्रिएट किए हुए, क्योंकि हम लोग जो है हमारा थोड़ा सा अलग फोल्डर स्ट्रक्चर फॉलो करने वाले हैं। ओके, सो ये सारे स्ट्रक्चर्स मैंने क्रिएट कर लिए हैं, तो इस इतने इजीली आप लोग भी अपना नेक्स्ट.जेएस का प्रोजेक्ट सेटअप कर सकते हो। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू वॉलेट कनेक्ट। तो वॉलेट कनेक्ट के डॉक्यूमेंटेशन पे आप लोगों को जाना है। मैं ये लिंक आप लोगों को डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। ओके, क्योंकि अब हमें वॉलेट कनेक्ट के एसडीके को इम्प्लीमेंट करना है, राइट। तो उसके लिए हमें सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन पे जाना होगा वॉलेट कनेक्ट की। फिर आप लोगों को लेफ्ट में ही यहाँ पर 3 एसडीकेस के ऑप्शन मिलेंगे जो वॉलेट कनेक्ट प्रोवाइड करता है। बट आज जो हम लोग यूज करने वाले हैं गाइस, वो है वेब3 मॉडल एसडीके। ओके, तो सिंपली आपको वेब3 मॉडल एसडीके पर क्लिक कर देना है और ऑब्वियसली ये मल्टीपल लैंग्वेजेस सपोर्ट करता है। ओके, बट आज जो हम यूज़ करने वाले हैं वो नेक्स्ट.जेएस यूज़ करने वाले हैं। तो हम लोग नेक्स्ट.जेएस पर क्लिक कर देंगे और गेटिंग स्टार्टेड पर आ जाएंगे। जैसे ही आप लोग गेटिंग स्टार्टेड पर आएंगे तो आपको इंस्टॉलेशन के लिए जो भी हमें डिपेंडेंसीज चाहिए, लाइक डिपेंडेंसी पैकेजेस की ज़रूरत है, वो सारे पैकेजेस के लिए कमांड मिल जाएगी। अब आप देख सकते होंगे यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कमांड्स है, लाइक npm, yarn, burn। सो मैं अपने प्रोजेक्ट में आज इस वीडियो में भी आप लोगों को जो बताने वाली हूँ वो yarn के थ्रू पूरा प्रोजेक्ट सेटअप बताने वाली हूँ। आप चाहे तो इसको npm के थ्रू भी कर सकते। तो अभी आप लोग जो सबसे पहला मतलब डिपेंडेंसी पैकेज, आप लोगों को सिंपली मतलब ये कमांड को कॉपी कर लेना है और इसको अपना जो जहाँ भी मतलब आप लोगों ने अपने प्रोजेक्ट को प्लेस किया था क्रिएट करते टाइम, उस पर्टिकुलर पाथ पे आप लोगों को चले जाना है और यहाँ पर अपनी इस कमांड को आकर पेस्ट कर देना है। तो इस तरीके से इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। ओके, अब ये इंस्टॉलेशन चल रहा है, तब तक मैं आप लोग को एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जो है चीज इन डिपेंडेंसी पैकेजेस के बारे में बता देती हूँ। ओके, यहाँ जो आप वाग्मी का पैकेज देख रहे हैं, तो वाग्मी एक वनीला जेस लाइब्रेरी है फॉर इथीरियम। ओके, और एक बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जब भी हम वॉलेट कनेक्ट की बात करते हैं, राइट, तो जो वाग्मी और ईथर है वो हमारे बेस्ट ऑप्शंस होते हैं। अब ये हमारे बेस्ट ऑप्शंस क्यों होते हैं, राइट। तो इसका एक रीजन सबसे बड़ा ये है कि इनके डॉक्यूमेंटेशन हमें इजीली गूगल पर मिल जाते हैं। लाइक हम कहीं भी जाएं, किसी भी कहीं पर भी अगर हम वाग्मी के डॉक्यूमेंटेशन या वाग्मी के एग्जांपल्स को सर्च करेंगे वॉलेट कनेक्ट के, तो इजीली हमको मिल जाते हैं, राइट। सेम गोज फॉर ईथर एज वेल। तो अब एक तो ये हो गया कि हमें इनके डॉक्यूमेंटेशन इजीली मिल जाते हैं। सेकंड चीज ये है कि इनका इम्प्लीमेंटेशन गाइस बहुत सिंपल है। ओके, लाइक आपको ये मल्टीपल चेन सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और मल्टीपल वॉलेट सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, तो इस वजह से भी ये सबसे ज्यादा यूज करते हैं डेवलपर्स। ओके, सो वाग्मी मैंने आप लोगों को बता दिया। द सेकंड थिंग इज विम। तो जो विम है गाइस, वो एक टाइपस्क्रिप्ट इंटरफेस है फॉर इथेरियम्स। ओके, जो जितने भी आपके ब्लॉकचेन्स ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए साइनिंग मेथड या फिर आप कॉन्ट्रैक्ट इंटीग्रेशन कर रहे हैं, राइट। तो इन सब चीज़ों के लिए या फिर मैं एक और एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि जेसन आरपीसी एपीआई इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, राइट। तो वो सब चीज़ों के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो विम करते हैं। ओके, तो और ये हमें पूरा टाइपस्क्रिप्ट लाइक सपोर्ट प्रोवाइड करता है इथेरियम के लिए। ओके, तो ये ये एक शॉर्ट
डिस्क्रिप्शन हो गया है विम के लिए, बट आप लोग इसको और एक्सप्लोर कर सकते हैं इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके, लाइक ये मल्टीपल सपोर्ट्स प्रोवाइड करता है। मेन तो यही है गाइस कि ये ब्लॉकचेन ऑपरेशंस को परफॉर्म करने में हमें हेल्प आउट करता है। ओके, जो थर्ड चीज आप देख रहे हैं यानी कि डिपेंडेंसी पैकेज, वो है ट्रांसटेक रिएक्ट क्वेरी। तो जो ट्रांसटेक रिएक्ट क्वेरी है वो एक असिंक्रोनस स्टेट मैनेजर है। ओके, जो कि आपकी रिक्वेस्ट को हैंडल करता है, जैसे कि आपकी फैचिंग हो गई, कैचिंग हो गई, सिंक्रोनाइजिंग हो गई। ओके, तो ये सारी मेथड्स को जो है ट्रांसटेक जो है वो मैनेज करता है। ओके, तो एक्चुअली में ये कुछ नहीं, बस एक असिंक्रोनस स्टेट मैनेजर है। ओके, और इस तरीके से मतलब आप लोगों को ये डिपेंडेंसीज का मतलब यूज रहता है वागमी में, लाइक इस पूरे कॉन्फ़िगरेशन में। तो बस हमें सिंपली ये इंस्टॉल कर लेना है, और मेरा आई थिंक इंस्टॉलेशन डन हो गया है यहाँ पे। तो अब हम आ जाते हैं इम्प्लीमेंटेशन पे। ओके, तो अब हम आप लोग थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आप लोग को इम्प्लीमेंटेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ इम्प्लीमेंटेशन में भी आप लोगों को दो ऑप्शन मिलेंगे, लाइक डिफॉल्ट और कस्टम। ओके, तो मैं जो आज यूज़ करने वाली हूँ वो कस्टम यूज़ करने वाली हूँ गाइस, क्योंकि हम लेटर इसमें कॉन्फ़िगरेशन में मतलब और भी चीज़ें कस्टमाइज़ करेंगे। ओके, तो मैंने यहाँ पर सिंपली बस कस्टम पर क्लिक कर दिया है, और आप यहाँ देख रहे होंगे कि उन्होंने हमें एक बेसिक सेटअप भी बताया कि आप लोग के अपने जो भी एप्लीकेशन है उसमें कॉन्फ़िगरेशन का फ़ोल्डर क्रिएट करना है। देन आपको उसमें एक इंडेक्स की फ़ाइल क्रिएट करनी है, जहाँ आप लोगों को एक कोड पेस्ट करना है। ओके, बट मैं अपना फ़ोल्डर स्ट्रक्चर फ़ॉलो कर रही हूँ गाइस। तो आप लोग मेरे लोकल मशीन पे देख पा रहे होंगे कि मैंने कंटेक्स्ट का फ़ोल्डर क्रिएट किया है सोर्स के अंदर, और उस कंटेक्स्ट के अंदर मैंने क्रिएट किया एक वागमी कंटेक्स्ट का फ़ोल्डर। ओके, और उसमें मैंने 2 फाइल क्रिएट की, एक कॉन्फ़िगरेशन और एक इंडेक्स। तो हम जो है अभी जो ये हमारा कोड है कॉन्फ़िगरेशन का, वो हम config.tsx में ऐड करने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ से इस कोड को सिंपली कॉपी कर लेंगे। ओके, और मैं इसको अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में ऐड कर दूँगी। तो अब जो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मैं आपको इस कॉन्फ़िगरेशन में बताना चाहूँगी, वो है नेक्स्ट पब्लिक प्रोजेक्ट आईडी। तो कॉन्फ़िगरेशन में प्रोजेक्ट आईडी की लाइक एक मैं बोलूँगी रिक्वायर्ड चीज़ है, अदरवाइज़ आप लोगों को जो इमेजेस दिखती हैं, आप लोग जब वॉलेट कनेक्ट करते हैं मॉडल के अंदर, लाइक मेटामास्क या आपने जो भी वॉलेट कनेक्ट किया है, तो उनकी इमेजेस आपको प्रॉपर्ली विजिबल नहीं होती है जब तक कि आप ये प्रोजेक्ट आईडी को ऐड नहीं कर देते हैं। इसके साथ-साथ इसका एक और बहुत इम्पोर्टेंट रोल है कि आपको एनालिटिक प्रोवाइड करता है। ये मैं आपको बताऊँगी किस ऑप्शन से हमें प्रोवाइड होता है। तो हम लोगों को यहाँ पे सबसे पहले प्रोजेक्ट आईडी क्रिएट करनी होती है। तो आप लोगों को यहाँ पर ही मिल जाएगा कि आप लोगों को कैसे प्रोजेक्ट आईडी क्रिएट करनी है। तो सिंपली आपको cloud.wallet.com पर जाना है। यहाँ पे जाना है, आप लोगों को साइन अप करना है, और आप लोगों को सिंपली एक प्रोजेक्ट को क्रिएट करना है। ओके, जैसे आप प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो आप लोगों को वहाँ पर अपने प्रोजेक्ट की प्रोजेक्ट आईडी मिल जाएगी। जैसे कि अम, मेरे मेरे यहाँ पर प्रोजेक्ट्स में आप जाएँगे तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर ऑलरेडी वॉलेट कनेक्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है, राइट? तो यहाँ पर मैं जैसे इसके अंदर जाऊँगी तो मुझे जो भी प्रोजेक्ट आईडी होगी मेरी वो मिल जाएगी यहाँ पर ईज़िली। ओके, और बस इसको आप अपनी ईएनवी फाइल में ऐड कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको ईएनवी एग्ज़ाम्पल फाइल बता देती हूँ। तो इस तरीके से नेक्स्ट पब्लिक प्रोजेक्ट आईडी में आप लोग अपनी प्रोजेक्ट आईडी को ऐड कर देंगे। ओके, तो इस तरीके से आप लोगों को प्रोजेक्ट आईडी मिल जाएगी। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। तो अब हमें जो नेक्स्ट स्टेप है, अब वो हमारा स्टेप है जहाँ पर हम कॉन्फ़िगरेशन को एक्चुअली में क्रिएट करने वाले हैं कि हमें हमारी एप्लीकेशन में क्या-क्या चीज़ें चाहिए, राइट? तो यहाँ पर हम क्रिएट कॉन्फ़िग को सबसे पहले इम्पोर्ट कर लेंगे। मैं ये कुछ अनयूज़्ड इम्पोर्ट है जो यहाँ से हटा रही हूँ। ओके, अब आप लोगों को क्रिएट कॉन्फ़िगरेशन के अंदर भी हम बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर रहे, तो एक छोटा-सा डिस्क्रिप्शन देना चाहूँगी कि यहाँ जो आप चेन्स का अरे देख रहे हैं, राइट? तो ये अरे है कि आप लोग अपने एप्लीकेशन में कौन-कौन से ब्लॉकचेन नेटवर्क्स को ऐड करना चाहते हैं। ओके, तो बाय डिफ़ॉल्ट जब मैंने कोड कॉपी किया तो मुझे मेननेट और सेपोलिया मिला है। ओके, एज़ एन ब्लॉकचेन नेटवर्क। ओके, बट मैं अगर चाहूँ तो यहाँ पे और भी नेटवर्क्स को ऐड कर सकती हूँ, लाइक चेन्स को ऐड कर सकती हूँ, जैसे कि गोरली, और आई कैन यूज़ पॉलीगॉन, राइट? तो मतलब जितनी आप चेन्स अपने एप्लीकेशन में अलाउ करना चाहते हैं, उतनी चेन्स को आप यहाँ पर इज़िली ऐड कर सकते हैं। ठीक है? मैं इनको वापस हटा दे रही हूँ क्योंकि मैं अभी आप लोगों को एक तरीके से डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन ही पूरा बताने वाली हूँ। तो इस तरीके से आप लोग इस अरे में और भी नेटवर्क चेन्स को ऐड कर सकते हैं। कूल। अब हम मूव करते हैं ट्रांसपोर्ट्स पर। तो गाइस ट्रांसपोर्ट जो है वो एक मिडल लेयर होता है, जो जितनी भी आपकी आउटगोइंग जेसन आरपीसी एपीआई रिक्वेस्ट होती है, राइट?
तो उनको आरपीसी प्रोवाइडर यानी कि अल्केमी या इन्फ्यूरा जो भी हम यूज़ करते हैं, राइट? उन तक एग्ज़ीक्यूट करने के लिए यूज़ होता है, ओके? तो और यहाँ पर आप जो एचटीटीपी देख रहे हैं, तो हम जो यूज़ कर रहे हैं वो एचटीटीपी ट्रांसपोर्टर का यूज़ कर रहे हैं। तो जितनी भी हमारी जेसन एपीआई रिक्वेस्ट होती है, लाइक जेसन आरपीसी एपीआई रिक्वेस्ट होती है, उनको कनेक्ट करते हैं हम किसके थ्रू? एचटीटीपी के थ्रू, ओके? तो यहाँ हम इसको भी इंपोर्ट कर लेंगे इजीली वागमी से। अब हम आ जाते हैं कनेक्टर में, ओके? तो कनेक्टर सिंपली बस मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि सिंपली आप लोगों को जो भी वॉलेट्स अपनी एप्लीकेशन में चाहिए, वो सारे वॉलेट्स आप कनेक्टर के अरे में ऐड करते हो, ओके? तो जैसे कि आपको वॉलेट कनेक्ट चाहिए या कॉइन बेस चाहिए, राइट? तो वो सारे आप ऐड कर देते हो अपने कनेक्टर में, ओके? और सिंपली अब मैं यहाँ पर से ना कुछ रिमूव करना चाहती हूँ, जैसे कि मैं यहाँ से कॉइनबेस को रिमूव कर देती हूँ, क्योंकि मुझे अभी सिर्फ अपने एप्लीकेशन में वॉलेट कनेक्ट को ऐड करना है, ठीक है? तो इसमें आप देख सकते हैं मैंने प्रोजेक्ट आईडी और मैंने एक मेटा डेटा का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है। ये भी हमें पूरा मतलब वहीं से मैंने अभी आपके सामने कोड को कॉपी किया है, ये हमें एक एज एन एग्जाम्पल मेटा डेटा मिला है, बट हम चाहें तो इस मेटा डेटा को चेंज कर सकते हैं। और शो क्यूआर मॉडल को भी हम ट्रू फॉल्स कर सकते हैं, जैसे आप जानते हैं कि वॉलेट कनेक्ट क्यूआर कोड का ऑप्शन आपको अवेलेबल करता है, राइट? तो आप उसको ट्रू एंड फॉल्स कर सकते हैं। तो कनेक्टर के बारे में बेसिकली आप लोग जो है डिफरेंट डिफरेंट वॉलेट्स को ऐड कर सकते हैं, ओके? सो जो नेक्स्ट आप देख रहे हैं वो है इंजेक्ट का ऑप्शन। तो इंजेक्ट एक कनेक्टर है इथेरियम प्रोवाइडर के लिए। जितने भी अपने लाइक मेटामास्क या जो भी अदर प्रोवाइडर्स होते हैं, लाइक अदर इंजेक्टेड प्रोवाइडर्स होते हैं, वो प्रोग्रामेटिकली डिस्कनेक्ट को सपोर्ट नहीं करते। तो उसके लिए हम यहाँ पर आप देख रहे हैं शिम डिस्कनेक्ट को ट्रू करते हैं, ओके? तो शिम डिस्कनेक्ट क्या करता है, लाइक ये हमारे जो भी कनेक्शन स्टेटस होता है उसको ट्रैक करता है और डिस्कनेक्ट के बिहेवियर को सिमुलेट करता है, और ये डिफॉल्ट ट्रू ही होता है, तो हम इसको यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, ठीक है? अब हम सिंपली यहाँ पे वॉलेट कनेक्ट को इम्पोर्ट कर लेंगे। नाउ डन। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे एसएसआर को ट्रू भी कर रहे हैं हम। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो वागमी है वो क्लाइंट एक्सटर्नल स्टोर का यूज करता है डेटा को स्टोर करने के लिए, जैसे कि लोकल स्टोरेज को, ठीक है? ताकि वो जल्दी से जल्दी डेटा को ब्राउजर पर दिखा सके, ओके? बट कुछ फ्रेमवर्क्स होते हैं जैसे कि नेक्स्ट.जेएस जो सर्वर साइड रेंडरिंग को अलाउ करते हैं। तो यहाँ पर हमें हाइड्रेशन की वार्निंग आती है। तो हाइड्रेशन की वार्निंग का क्या मतलब है? तो हाइड्रेशन की वार्निंग का मतलब है कि जब हमारा क्लाइंट का एचटीएमएल सर्वर के एचटीएमएल से मिलता नहीं है, ओके? तब हमें जो मिलती है एरर वो होती है हाइड्रेशन की एरर। तो इस एरर को स्टॉप करने के लिए, लाइक इस वार्निंग को स्टॉप करने के लिए हम एसएसआर को ट्रू करते हैं। बट स्टिल इसको यूज करने के बाद भी आप लोगों को एक स्मॉल फ्लैश दिख सकता है, जैसे कि एम्प्टी एड्रेस या डिसकनेक्ट इंस्टेड ऑफ रिकनेक्टिंग, ठीक है? जब तक कि आपका एक फर्स्ट माउंट कंप्लीट नहीं हो जाता है या आपकी स्टोर जो है हाइड्रेट नहीं हो जाती है। तो यहाँ डेटा को सर्वर और क्लाइंट दोनों के बीच में परसिस्ट करने के लिए हम यूज करते हैं कुकीज का। इसलिए जो आप नेक्स्ट देख रहे हैं वो यहाँ पर है स्टोरेज, तो यहाँ पर हम कुकी स्टोरेज का यूज करते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से हमारा कॉन्फ़िगरेशन जो है वो डन हो जाता है, और अब हमें जो है नेक्स्ट प्रोसेस पे जाना होगा इम्प्लीमेंटेशन की, ठीक है? तो मैं जैसे स्क्रॉल करती हूँ, ओके, तो मुझे नेक्स्ट स्टेप मिल जाती है जो है कंटेक्स्ट की, ओके? तो अब जो हमें क्रिएट करना है वो क्या है? कंटेक्स्ट, ओके? तो कंटेक्स्ट के लिए भी आप लोगों को यहाँ पे फोल्डर स्ट्रक्चर मिल जाएगा बेसिक, जैसे कि आपको कंटेक्स्ट के अंदर एक इंडेक्स फाइल क्रिएट करनी है, राइट? और उसके अंदर आप अपना पूरा कोड लिखेंगे, करेक्ट? सो यहाँ पर जो है अब मैं हमारा ही जो कस्टम कॉन्फ़िगरेशन है, वैसे ही हम लोग कस्टम कंटेक्स्ट प्रोवाइडर के लिए भी स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं। तो इसको हम जस्ट सिंपली यहाँ से कॉपी कर लेंगे, और वागमी कंटेक्स्ट के अंदर ही मैंने एक इंडेक्स फाइल बनाई थी, राइट? तो इसमें मैं अपना कोड को पेस्ट कर दूंगी, ओके? यहाँ पर कुछ इंपोर्ट्स के ऑब्वियसली एरर आएंगे क्योंकि हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर मैंने थोड़ा सा अलग फॉलो किया है, ओके? तो मैं यहाँ से इसको रिमूव कर दूंगी। अब मैं कॉन्फ़िगरेशन को इंपोर्ट कर लूंगी अगेन यहाँ से। तो यहाँ से मेरी कॉन्फ़िगरेशन इंपोर्ट हो जाएगी, और ये प्रोजेक्ट आईडी भी यहाँ से इंपोर्ट हो जाएगी सिंपली। अब ये हमारे लिए बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, यहाँ हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ एक प्रोवाइडर क्रिएट करें, ओके? तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे वेब3 मॉडल का यूज करते हैं, ओके? मतलब जो भी हमारा वेब3 मॉडल है, अब हमने कॉन्फ़िगरेशन तो कर दी, राइट? बट अब हमें मॉडल भी तो क्रिएट करना है, ओके? तो उसके लिए हम लोग वेब3 मॉडल वागमी का यूज करते हैं, ओके? तो यहाँ से आप सिंपली क्रिएट वेब3 मॉडल को इंपोर्ट कर लेते हैं, और इसके अंदर जो है आपको वागमी कॉन्फ़िग के अंदर जो भी आपने कॉन्फ़िगरेशन अपनी बनाई है वो ऐड करनी होती है। की वैल्यू का पेयर है, सिंपली एक ऑब्जेक्ट है, ओके?
तो यहाँ पर मैंने अपनी कॉन्फ़िगरेशन ऐड कर दी है, मतलब जो भी मुझे अपनी एप्लीकेशन में कॉन्फ़िगरेशन चाहिए वॉलेट कनेक्ट के लिए, वो मैंने सिंपली यहाँ पे ऐड कर दी। सेकंड, हमें प्रोजेक्ट आईडी पास करनी होती है। जो थर्ड आप लोग देख रहे हैं, इनेबल एनालिटिक ट्रू, ये क्या है? ओके, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो अभी जस्ट आपने एक वॉलेट कनेक्ट पर अपना सेटअप किया था प्रोजेक्ट, ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डैशबोर्ड के नीचे आपको एनालिटिक्स का ऑप्शन भी दिखेगा। ओके, तो यहाँ पर आप पूरा जो है अपना एनालिटिक्स व्यू कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी वेब3 मॉडल पर क्लिक कर देती हूँ, क्योंकि मैं वेब3 मॉडल के एनालिटिक्स को देखना चाहती हूँ। तो यहाँ पर मुझे अपने एवरेज डेली विजिटर, डेली सेशंस और डेली कनेक्शंस जो है उनका पूरा डिटेल यहाँ पे मिल जाता है। तो इसलिए हम लोग ये इनेबल एनालिटिक को यहाँ से ट्रू करते हैं। ओके, अब सिंपली हम क्या करते हैं, यहाँ से कंटेक्स्ट प्रोवाइडर को क्रिएट करते हैं। ओके, तो अब कंटेक्स्ट प्रोवाइडर क्रिएट करना सिंपल है, बहुत सिंपल है। आप लोगों को सिर्फ चिल्ड्रन और इनिशियल स्टेट को एज एन प्रॉप लेना है। ओके, और वागमी प्रोवाइडर हमें मिल जाता है गाइज वागमी से ही सिंपली। और ये जो क्वेरी क्लाइंट प्रोवाइडर आप देख रहे हैं वो हम इसलिए पास करें यहाँ पे ट्रांसटेक रिएक्ट क्वेरी के लिए, क्योंकि जो भी हमारा स्टेट मैनेजमेंट है वो हम ट्रांसटेक का यूज़ करें, राइट। तो हमें इसलिए क्वेरी क्लाइंट प्रोवाइडर भी उसका यूज़ करना पड़ता है। उसके लिए हमें यहाँ पे क्वेरी क्लाइंट को यूज़ करना है। ओके, तो हम सिंपली इस क्वेरी क्लाइंट को यहाँ पर क्लाइंट में पास कर देते हैं, क्वेरी क्लाइंट प्रोवाइडर के अंदर। ओके, और यहाँ पर हम चिल्ड्रन लिखते हैं, क्योंकि हम अब जो भी हमारा कंटेक्स्ट प्रोवाइडर है वो हम कहीं पर रैप करने वाले गए, तो इसलिए। तो इस तरीके से हम कंटेक्स्ट प्रोवाइडर को क्रिएट कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट स्टेप है, अब हमारी मतलब कुछ ही स्टेप्स बची है, अब हमें कुछ नहीं करना है, बस हमारे एप्लीकेशन को कंटेक्स्ट प्रोवाइडर में रैप करना है। ओके, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि आप लोग कैसे कंटेक्स्ट प्रोवाइडर को रैप कर सकते हैं। आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो ये बता रहा है कि आप ऐप के अंदर अपनी layout.tsx के अंदर इसको कैसे पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और तो मैं भी बस यहाँ से सिंपली बॉडी के अंदर जो इन्होंने लाइन लिखी है कंटेक्स्ट प्रोवाइडर को रैप करने के लिए, इसको कॉपी कर लूँगी। और जो मैंने अपनी ऐप फ़ोल्डर बनाया है उसके अंदर जो मेरी layout.tsx है उसके अंदर जाना है मुझे, और इस चिल्ड्रन को बस सिंपली रिप्लेस कर देना है विद द कंटेक्स्ट प्रोवाइडर। ओके, सो इस तरीके से हमने हमारे कंटेक्स्ट प्रोवाइडर को रैप कर दिया। अब हम इसको इंपोर्ट कर लेंगे हमारे वागमी कंटेक्स्ट से। अब आप देख रहे हैं हम इनिशियल स्टेट पास कर रहे हैं। तो जो हमने अभी मैंने आपको पूरा कुकी स्टोरेज के बारे में समझाया, राइट। तो उस मतलब इस कुकीज़ को स्टोर करने के लिए हमें कुछ मतलब इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन तो करना होगा, राइट। तो उसके लिए हम ये इनिशियल स्टेट क्रिएट कर रहे हैं। तो ये भी हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और इसको यहाँ पर हमारे कोड में पेस्ट कर देंगे, और ये सारे इंपोर्ट्स को हम इजीली यहाँ से वागमी से कर सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन जो हमने क्रिएट किया है वो आएगा, तो ये भी हम कर लेंगे, और ये हेडर हम नेक्स्ट हेडर से इंपोर्ट कर लेंगे। ओके, तो इस तरीके से हमारा प्रोवाइडर का कॉन्फ़िगरेशन डन है। अब है सिंपली हमें अब बस कंपोनेंट को यूज़ करना है जो हमें वागमी प्रोवाइड करता है। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं इन्होंने एक इनका फंक्शन क्रिएट करके दिया, लाइक एक फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट करके दिया जहाँ इन्होंने वेब3m बटन को यूज़ किया। ओके, बट मैंने यहाँ पर ऑलरेडी अपना हेडर एक फ़ोल्डर क्रिएट किया था कंपोनेंट्स के अंदर, जहाँ मैं इस कंपोनेंट को यूज़ करने वाली हूँ। ओके, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि ये जो भी कंपोनेंट हमें वागमी प्रोवाइड कर रहा है ये सारे ग्लोबल HTML एलिमेंट्स है। ओके, जिनको हमें इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है, नॉर्मली हम इनको राइट कर सकते हैं हमारे कोड में। ओके, तो जैसे आप देखेंगे तो मैं यहाँ पे सिंपली इस कंपोनेंट को लिखूँगी और मुझे इसको इंपोर्ट भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये ग्लोबल HTML है। ओके, तो जैसे ही मैंने इसको लिखा तो मुझे कुछ इंपोर्ट नहीं करना पड़ रहा, और ये ईजिली यहाँ पर ऐड हो गया। ओके, अब मैंने अपने इस हेडर के कंपोनेंट को ऑलरेडी इंपोर्ट कर लिया है अपनी layout.tsx लाइक page.tsx के अंदर। तो देखते हैं आप रन करके कि हमारा प्रोजेक्ट कैसे रन हो रहा है। ओके, तो मैं यहाँ पर यान देव करूँगी, और आप लोग देख सकते हैं मेरी Next.js 14.1 है और इन्वायरमेंट .env है। ओके, अब बस हमें इसको लोड होने देना है। तो इस तरीके से मतलब ये बहुत ही सिंपल है गाइस इसका कॉन्फ़िगरेशन, और मैं आगे मतलब इसके और भी वीडियोस बनाने वाली हूँ कि आप लोग जो है चेन में और क्या-क्या कस्टमाइज़ेशन परफ़ॉर्म कर सकते हैं। ओके, ओके। तो ये हमारी एप्लीकेशन यहाँ पर लोड हो गई है और हमें कनेक्ट वॉलेट का बटन दिख गया है। अभी आप लोग देख रहे होंगे मेरे ब्राउज़र में मेटामास्क है ऑलरेडी। ओके, अब मैं कनेक्ट वॉलेट पर क्लिक करती हूँ, तो ये मुझे एक मॉडल ओपन हो गया। आप पीछे देख रहे होंगे कि कनेक्टिंग का और लोडिंग का ऑप्शन ऑटोमेटिकली आ रहा है फ्रॉम द वागमी। मुझे इसके लिए कुछ अलग से नहीं करना पड़ रहा है, राइट। तो अब मैं यहाँ पे मेटामास्क पे क्लिक करूँगी और देखते हैं मेरा मेटामास्क कनेक्ट होता है या नहीं, और आप देख सकते हैं ये ओपन हो गया है। अब मुझे सिर्फ अपना पासवर्ड डालना होगा यहाँ पे। ओके, एंड वी आर डन। सी,
इतने सिंपली आपका जो है वॉलेट कनेक्शन हो गया आपके एप्लीकेशन में, राइट। सो इस इसको भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मुझे एक्चुअली बैलेंस शोकेस कर रहा है, बट यहाँ पे मुझे कलर ऐड करना होगा, बट अभी के लिए मैं इसको यहाँ पर इसलिए लिख देती हूँ जस्ट कि आप लोगों को विजिबल हो। तो ये मेरा बैलेंस और एड्रेस मुझे यहाँ पर ऐसे शो कर रहा है। आप लोगों को और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स यहाँ पे मिल जाएंगे। आप लोगों को बस लेफ्ट साइड में कंपोनेंट पर क्लिक करना होगा डॉक्यूमेंटेशन में वॉलेट कनेक्ट के, और आप देख पाएंगे कि यहाँ पे मल्टीपल वॉलेट कनेक्ट के कंपोनेंट्स हैं हमारे पास। तो जो भी आपको जिस सिनेरियो में यूज करना है वो आप यूज कर सकते हैं। ओके, सो आई होप कि आप लोगों को ये पूरा वीडियो समझ में आया हो, और मतलब आप लोगों को अब वेब3 मॉडल एसडीके का इम्प्लीमेंटेशन करने में थोड़ी आसानी मिले। ओके, इस पूरे कोड को मैं डेफिनेटली गिटहब पे अपलोड करने वाली हूँ, तो गिटहब के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, और जो हमारी ये वॉलेट कनेक्ट की डॉक्यूमेंटेशन की लिंक है और नेक्स्ट जिसकी ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक है, ये सारी आपको इजीली अवेलेबल हो जाती है, बट स्टिल मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। ओके, सो या थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड आई होप ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो। तो अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।